मिलदियां ने जिन्हां ने सेवा कीती, जिन्हां ने गुरु का हुक्म मन्निया, गुरु उन्हां दे हिरदे विच इह नाम दा खजाना प्रगट कर दिंदा, टिका दिंदा। ते अज साध संगत गुरु रामदास पातशाह जी का पावन गुरता गद्दी पुरब आपां मना रहे हैं। जदों हजूर दा जीवन आपां पढ़ांगे ते शुरुआत वेखो कित्थों होई ते बख्शिशां किड्डियां प्राप्त कीतियां सच्चे पातशाह जी ने। जे महाराज दे बचपन की गल करिए ते बचपन नूं जदों पढ़ीए ते बहुत हैरान होईदा है कि बचपन दे अंदर बड़ी गरीबी दे विच महाराज ने अपना बचपन बतीत किया। माता पिता भी सिर ते नहीं सन। बिरध नानी ने पालना पोषणा की ते कुछ समय बाद वो भी चढ़ाई कर गई। भाई जेठे दे रूप दे विच गुरु रामदास पातशाह बिल्कुल इकल्ले ने हुण, पर गुरु दे चरनां तो दूर नहीं होए। गुरु अमरदास पातशाह दे चरनां दे विच रह के सेवा करते रहे। ते उस समय दा जिक्र भट्टा ने अपनी बाणी विच कीता है। कहंदे गुरु ने सेवा करत न छोड़ियो पास। कहंदे सेवा करदियां गुरु वाला पासिया सेवा दे विच जुड़े रहे ते सेवा करदियां करदियां गुरु दी किड्डी किरपा वरती। गुरु अमरदास पातशाह जी, गुरु रामदास पातशाह जिन्हां दा पहला नाम भाई जेठा है, भाई जेठे दी सेवा तो भावना तो बहुत प्रसन्न होए ते प्रसन्न होके अपने घर का जवाई बना लिया। ये बख्शिश बहुत वड्डी सी, ये बख्शिश कोई छोटी नहीं सी। ते साध संगत में बेनती करा गुरु रामदास पातशाह जी जदों उन्हां दे आनंद कारज बीबी भानी जी दे नाल हो गए ते उस वेले भी उन्हां ने सेवा होर वधा दित्ती, क्योंकि हुण जिम्मेवारी बहुत वड्डी आ गई है। सेवा करदे पिछे नहीं हटे, बहुत भावना दे नाल सेवा करते रहे। ते गुरु अमरदास पातशाह जी दी एक बेटी बीबी दानी वो भाई रामा जी दे नाल विआही हुई है। भाई रामा जी भी गोविंदवाल साहब सेवा करते ने, भाई जेठा जी भी सेवा करते ने। गुरु अमरदास पातशाह जी दे साहबजादे मोहन जी अते बाबा मोहरी जी वो भी सेवा दे विच जुड़े रहिंदे ने। परंतु जिस वेले गुरता गद्दी दी बख्शिश होनी सी साध संगत, उस वेले गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने दोवें पुत्रां अते दोवें ही जवाई भाई जेठा ते भाई रामा जी दी परख कीती, क्योंकि गुरियाई दी ये बख्शिश बहुत परख दी कसवटी ला के ते फिर ये दात मिलती है। जिस तरह सत्ता बलवंड जी अपनी वार दे विच जिक्र करते ने कि गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं जदों गुरियाई दी दात देनी सी ना, उस वेले सिखां ते पुत्रां नूं चंगी तरह घोख के वेखिया ते जदों वेखिया कि हुण लहणा इस दात नूं प्राप्त करन दे योग बन गया है, उस वेले ये दात फिर दिती। जां सदहोस तां लहणा टिके आउण। जदों वेख्या कि हुण बिल्कुल लायक ने, योग हन, उदों ये दात उन्हां दे हिस्से आई। इसे तरह साध संगत गुरु अमरदास पातशाह जी ने जिस वेले परख दी कसवटी लाई, सेवा ते सारे कर रहे ने, पर गल भावना दी, निमरता ते हुक्म मनण दी। बेअंत साखियां ने मैं समय दे विच रह के आप दे चरनां विच बेनती करनी। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह ने रहमत कीती, कहन लगे भाई इत्थे थड़े तैयार करो। असीं उन्हां थड़ियां ते बैठ के
इत्थे चल रही कार सेवा वेखांगे। भाई जेठा जी नूं भी थड़ा बनाउण दा हुक्म कीता। भाई रामा जी नूं भी ते इतिहासकार कहंदे गुरु साहब ने पुत्रां नूं भी आख्या तुसीं थड़े बनाओ। उन्हें आख्या महाराज इन्ने थड़े की करने ने? आख्या बनाओ कोई गल नहीं, जिहड़ा सानू चंगा लगेगा वो एक थड़ा रख लवांगे, बाकी ढा देंगे, तुसी थड़े तैयार करो। महाराज ने थड़ियां दा डिजाइन दस्या, किन्ना चौड़ा किन्ना उच्चा, लंबाई चढ़ाई सारी दस के हजूर ने हुक्म कीता थड़े बनाउण दा। इतिहासकार कहंदे ने बाबा मोहन ते मोरी ने ते पहला ही ना कर दित्ती, कहन लगे भाई जेठा ते भाई रामा जी बना रहे ने, इन्हें थड़े बनाउण दी कोई लोड़ नहीं। कहंदे भाई जेठा ते भाई रामा जी ने थड़े तैयार करने शुरू कर दिते। जिस वेले थड़े तैयार हो गए, हजूर दे अगे जाके बेनती कीती, महाराज थड़े बन गए ने, आप कृपा करो नज़रसानी करो, जाके वेखो। उत्थे महाराज जदों गए, थड़ियां दे कोल चार चफेरे गेड़ा कढ़ के हजूर कहन लगे थड़े चंगे नहीं बने, ठीक नहीं बने, ढा के दोबारा तैयार करो। जिस वेले ढा के दोबारा तैयार करन दा हुक्म महाराज ने कीता, भाई जेठा जी सत बचन कह के थड़े नूं ढा के दोबारा तैयार करन लगे ने। भाई रामा जी ने भी थड़ा ढा दिता है, पर हुण भावना उन्नी नहीं रही, दूजी वारी तैयार कर रहे ने ते मन दे विच सोचदे ने कि मैं ते बड़ी रीझ नाल बनाया सी, पर गुरु साहब नूं चंगा नहीं लग्या। दोबारा फिर तैयार साध संगत कर रहे ने। जिस वेले दोबारा थड़े तैयार कीते ते फिर महाराज दे चरनां विच जाके बेनती कीती, सतगुरु कृपा करो हुण आप जी इन्हां थड़ियां नूं वेखो। हजूर फिर गए ने, फिर जाके थड़ियां दा मुआयना कीता ते वेख के महाराज ने फिर आख्या ठीक नहीं बने, ये ढा के दोबारा तैयार करो। जदों दूसरी बार हजूर ने थड़ियां नूं ढा के दोबारा बनाउण दा हुक्म कीता ते भाई जेठा जी ने फिर सिर झुका के आख्या, महाराज असीं ते बच्चे अल्पमत वाले आ, जिवें तुसीं हुक्म कर दिओ महाराज, साडे कोल उसे तरह बन नहीं रहे, तुसीं आप रहमत करो, आप कृपा करो। ते भाई रामा जी वो मन विच विचार करते ने कि शायद गुरु अमरदास पातशाह की उम्र वडेरी हो गई है, जो सवेरे कहंदे ने शाम नूं भुल जाते ने। जिन्ना उच्चा जिन्ना चौड़ा थड़ा बनाउण दा हुक्म कीता सी असीं ते उन्ना ही बनाया है, पर अपना कहा भुल गए ने। हुण कहंदे ठीक नहीं बनिया, ढा दिओ। कहंदे थड़े फिर ढाए ते फिर दोबारा जदों बनाउण दा हुक्म कीता, थड़े फिर दोबारा तैयार हो गए। फिर हजूर दे चरनां विच जाके बेनती कीती, महाराज हुण आप जाके कृपा करो, वेखो। ते हजूर ने परख दी कसवट्टी लाउणी सी, जाके फिर आख्या थड़े ठीक नहीं बने, ढाओ। ते भाई रामा जी ने मना कर दिता, कहंदे सतगुरु होर हुण वारी वारी ढा के नहीं बनाए जाने, जिस तरह तुसीं आख्या सी उसे तरह दा बनाया है, उन्ना ही उच्चा उन्ना ही चौड़ा रखिया है। तुसीं अपना कहा शाम नूं भुल जांदे हो, थड़ा ते बिल्कुल सही बनिया है। ते जिस वेले भाई जेठा जी दे कोल आए महाराज, भाई जेठे ने चरण फड़ ले सतगुरु दे, आख्या हम बारक मुग्ध इयान पिता समझावेंगे, सुत खिण खिण भूल बिगार जगत पित भावेंगे। महाराज असीं ते बच्चे आ, भुलणहार हाँ, भुल हो गई साडे कोलों। जिस तरह का आपने हुक्म किया सी उस तरह का नहीं बन पाया, आप सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के महाराज आप ही बनवा लो, आप कृपा करो। जदों इन्नी निमरता, इन्नी सहनशीलता, अजरन जरन वाली गल ते हुक्म मनण दी भावना वेखी, उस वेले फिर गुरु अमरदास पातशाह जी ने त्रुठ के गुरियाई दी दात गुरु रामदास पातशाह नूं बख्शिश कीती। ते उस वेले दा बड़ा प्यारा जिक्र भट्टां ने अपनी बाणी विच कीता है।
कहते गुरु रामदास पातशाह नूं गुरियाई किते एवें ही नहीं मिल गई। राज जोग तख्त दीन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुख्या जन कीओ प्रगास। गुर अमर श्री गुरु सत कल जुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कमल जास। फिर कहते ने सब विद मान्यो मन, जदों चंगी तरह महाराज ने परख कीती ना, सब विद मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न। जदों गुरु अमरदास पातशाह जी का मन मन गया कि वाकया ही भाई जेठा जी इस दात नूं प्राप्त करन दे योग बन गए ने, उस वेले फिर दात उन्हां दे हिस्से आई। सब विद मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दीन गुर रामदास। ते भट्टा ने अपनी बाणी विच होर भी कृपा कीती। नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। तात अंगद अंग संग भयो सुरतन, शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी किश कही ना जाई, सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। कहते हुण सोडी कुल विच पैदा होए गुरु रामदास पातशाह जी, जिन्हां नूं ये वडियाई मिल गई है कि कुल दुनिया का भला करन वास्ते उन्हां नूं गुरता गद्दी दी दात मिली। गुरु नानक दी जोत उन्हां दे विच आके टिक गई है। ते साध संगत जिस वेले गुरु रामदास पातशाह जी नूं गुरगद्दी दी बख्शिश हुई, उस वेले गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने सारे परिवार नूं संगतां नूं इकट्ठियां कीता ते महाराज ने इकट्ठियां करके हुक्म कीता कि अज तो बाद गुरु नानक दी गद्दी दे वारस गुरु रामदास जी हन। ते सारियां नूं हुक्म कीता भाई सारे ही गुरु रामदास दे चरनां ते झुक जाओ। गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु रामदास पातशाह नूं जदों गुरगद्दी बख्शिश कीती ते नाल फिर परिक्रमा करके मत्था टेकिया, नाल सारी संगत नूं गुरु रामदास दे चरनां ते झुकण दा हुक्म दिता। ते उस वेले गुरु अमरदास पातशाह दे पड़पोतरे बाबा सुंदर जी ने वो सारा जिक्र कलमबद्ध कीता, जिन्हों आपां सद बाणी दे विच पढ़दे हां। सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोरी पुत सन्मुख होआ रामदासै पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवे नाही, फिर सतगुरु आण निवाया। कहंदे उथे झगड़ा कीता पुत्रां ने, आखिया असीं गुरु रामदास दे अगे नहीं झुकना। ते महाराज ने आख्या नहीं पुत्र, गुरु नानक दी जोत इन्हां विच टिका दिती है, ये गुरु नानक दी गद्दी दे वारस ने, इन्हां अगे झुको। ते उस वेले मोरी पुत सन्मुख हुआ। गुरु अमरदास पातशाह जी दे पुत्र बाबा मोरी जी, उन्होंने गुरु साहब दा हुक्म मन के गुरु रामदास दे चरनां विच सजदा कीता। पर बाबा मोहन जिहड़ा सी उन्हें ना नुक्कर कीती। गुरु अमरदास पातशाह जी ने सारियां नूं ही लिया के गुरु रामदास दे चरनां विच झुकाया। कोई कर बखीली निवे नाही, फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुरे भाणा दी वडियाई, कहंदे परमेश्वर दा भाणा ते गुरु दी मौज सी कि गुरु रामदास जी नूं ये दात मिली है। कहे सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। जदों गुरियाई दी बख्शिश हुई ते बाबा सुंदर जी कहंदे सारा जगत गुरु रामदास दे चरनां विच हो गया। सतगुरु प्रतख होंदे बैराज आप टिकाया। सतगुरु ने अपनी हयाती विच प्रतख गुरु अमरदास पातशाह जी ने
गुरगद्दी दी दात गुरु रामदास पातशाह नूं बख्शिश कीती। सोढी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली वडाई। ये वडियाई उन्हां दे हिस्से आई। गुरु रामदास पातशाह जी नूं जदों गुरगद्दी प्राप्त होई ते गुरु अमरदास पातशाह जी दे हुक्म दे नाल फिर गुरु रामदास पातशाह जी ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नगर वसाया, जिसका पहला नाम ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ सी। उस नगर नूं वसाया, उत्थे अमृत सरोवर हजूर ने तैयार करवाया। उत्थे सतगुरु पातशाह जी ने 30 रागां दे अंदर बाणी उचारण कीती। वेखो भाई जेठे दे रूप दे विच बिल्कुल यतीम हो गए ने, कोई सहारा नहीं है, पर गुरु की शरण विच आके उन्होंने किन्नी भावना दे नाल सेवा कीती होवेगी, किन्नी बाणी उन्होंने पढ़ी होवेगी। इन्ना ज्ञान उन्होंने दे कोल सी कि 30 रागां दे अंदर उन्होंने बाणी उचारण कीती अते 4 लावां दा उचारण करके उन्होंने सिख धर्म दे अंदर एक न्यारापन कायम कीता। अज जदों भी गुरसिख बच्चे बच्ची का आनंद कारज हुंदा है, गुरु रामदास दीयां बख्शिश कीतियां 4 लावां दा जिन्नी देर जाप ना होवे कारज संपूर्ण नहीं हुंदा। ये बख्शिशां गुरु साहब जी दीयां ने ते बहुत वड्डी किरपा कीती। ऐसा जीवन उन्हां दा साडे लई एक मिसाल है कि किवें गुरु दे दर ते रह के सेवा करके मान पाईदा है ते किवें गुरु घर दे जवाई बन के भी उन्हां अंदर हौमे ते हंकार नहीं आया, सगों निमरता वध गई। ये सारियां बख्शिशां उन्हां दे जीवन विचों सानूं मिलदियां ने। आओ आपां भी गुरु रामदास दे चरनां विच ओह अरदास करिए जिहड़ी अरदास भट्ट साहिबानां ने कीती सी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक बारी फिर समुचियां संगतां नूं सतगुरां दे गुरता गद्दी पुरब दियां बहुत बहुत वधाइयां होण। सारियां दा धन्नवाद जी। होइयां भुल्लां ना चतारनियां, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।